इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में। इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और बोल सकती हूँ। और इत्तेफाकन मैं बॉलीवुड में की फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। इसलिए मुसलमानों के साथ तो सबसे आसान बात है, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दीजिए या गद्दार घोषित कर दीजिए। 400 पार करने गए थे, वो 240 में निपट गए। 56 इंच के कपड़े फिट आते थे, उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं। ऐसा लगता मोदी जी का 56 इंच वाला कपड़ा अभी छोटा होने लगा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा है बॉलीवुड के एक्टर सौरभ भास्कर ने। सौरभ भास्कर आखिरकार इतना क्यों गुस्सा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी को लेके, बीजेपी पार्टी को लेके या फिर सीजीआई को लेके? उन्होंने कहा है कि हमारा न्याय व्यवस्था अभी 4-5 लोगों के इर्द गिर्द में घूम रही है हमें न्याय पाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर क्या हो गया, मोदी जी का 56 इंच वाला अभी क्या छोटा पड़ने लग गया? आखिर सौरभ भास्कर इतना गुस्साई क्यों है? तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्त, मैं आज बात करने वाला हूँ सौरभ भास्कर को लेके। सौरभ जी इतना गुस्साए हुआ है, उन्होंने कहा कि आखिर 4 साल में क्या क्या हुआ है। उनका मोहब्बत हुआ, उनका कोई दोस्त जेल में था, फिर उनका शादी हुआ, घर वालों ने माना तो अब जाके शादी हुआ, लेकिन कानून अभी तक नहीं माना। फिर उनका बच्चा भी हुआ, 1 साल हो गया उनका बच्चा का। आखिर मोदी जी पर इतना चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है सौरभ भास्कर जी को? तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग को मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ उसका, तब तक के लिए आप लोग लाइक करके चलिए। इत्तेफाकन मैं हिंदू घर में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं एक सवर्ण परिवार में पैदा हुई। इत्तेफाकन मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो खुद पढ़ा लिखा था अंग्रेजी माध्यम में। इत्तेफाकन मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ी लिखी हूँ और बोल सकती हूँ। और इत्तेफाकन मैं बॉलीवुड में की फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। इसलिए मुसलमानों के साथ तो सबसे आसान बात है, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दीजिए या गद्दार घोषित कर दीजिए। 400 पार करने गए थे, वो 240 में निपट गए। 56 इंच के कपड़े फिट आते थे, उनके कपड़े नॉर्मल साइज के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था भूल गई है कि कितने सालों से ये लोग जेल में बिना बेल के, बिना ट्रायल शुरू हुए पड़े ही हुए हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारी न्याय व्यवस्था को याद दिलाना चाहती हूँ कि 4 साल कितना लंबा वक्त होता है। सितंबर 2020 में उमर गिरफ्तार हुए थे। 4 साल में मैं अपने फहाद, जो मेरे अब पति हैं, उनसे मिली। दोस्त थी पहले। जब उमर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, जब अतहर गिरफ्तार हुए हम दोस्त थे, महज दोस्त थे। उन 4 साल में हमारी दोस्ती पक्की हुई। ये लोग तभी भी जेल में थे। हमारी दोस्ती और पक्की हुई, ये तभी भी जेल में पड़े रहे। फिर हमें मोहब्बत हो गई, ये तभी भी जेल में थे, इनको बेल की सुनवाई भी नहीं हुई थी। फिर हम एक दूसरे के परिवार से मिल लिए, तभी भी जेल में थे। परिवार मान भी गए, हिंदू मुसलमान शादी है, परिवार मान भी गए। न्याय व्यवस्था अभी तक नहीं मानी हमारी। हमने शादी कर ली, हमारी बच्ची हो गई। हमारी बच्ची अब 1 साल की हो गई। 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है। गोदी मीडिया इंडिपेंडेंट ऑल्टरनेटिव मीडिया की बात नहीं कर रही। आप लोग सच्चे दिल से अपना काम करते हैं, हम उसके आभारी हैं। 4 साल में जिस गोदी मीडिया ने उमर के खिलाफ, इन सब लोगों के खिलाफ इतना विट्रियोलिक, इतना जहरीला कैंपेन चलाया था, वो गोदी मीडिया नंगी हो गई इन 4 साल में। उन्होंने उन 4 साल में और भी अलग अलग तरह के विक्टिम ढूंढे जिनके ऊपर मीडिया ट्रायल चलाया जा सकता हो। कई सारे मुसलमान थे, मुसलमानों के साथ तो सबसे आसान बात है, उन्हें आतंकवादी घोषित कर दीजिए या गद्दार घोषित कर दीजिए। पर उनके अंदर ये जहर इतना भर गया, और ये ब्लड लस्ट, मैं कहूँगी एक्चुअली वही शब्द होना चाहिए, कि ये जो भूख है एक तरीके से खून की, एक्चुअली वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि वो मुसलमानों को छोड़ के और लोगों पर भी आ गए, बॉलीवुड पर भी आ गए। रिया चक्रवर्ती भी मिल गई उन्हें, शाहरुख खान के बेटे को भी न बख्शा उन्होंने, और तमाम ऐसे लोग। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि इन 4 साल में वो भी नंगे हो गए। आज की तारीख में आप लोगों के वीडियो और पॉडकास्ट फिर भी लोग देख लेते हैं, लेकिन आम जनता भी अब जब अर्नब गोस्वामी या उनके ट्रू कॉपी वर्जन हैं और उसके जितने गरीब वर्जन हैं उनको सुनती है, वो भी जानती है कि ये झूठ फैला रहे हैं। 4 साल में और भी चीज़ें हुई।